किसी के घर चीनी या नमक मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जेपी मार्ट में ड्राई फ्रूट्स, किराना आइटम, स्किन केयर, डेयरी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट पैक्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सब कुछ मिलेगा। जेपी मार्ट, अंसल सुशांत सिटी, पानीपत। पानीपत सब्जी मंडी शिफ्टिंग को लेकर लगातार जो मासाखोर है प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि जो मासाखोर है प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आज फिर से जो मासाखोर थे उन्होंने सब्जी मंडी से लेकर पानीपत कोरट तक अर्धवस्त्र होकर उन्होंने रैली निकाली और इस प्रदर्शन में तमाम मासाखोर जो थे एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए पानीपत कोरट पहुंचे। वहीं जो मासाखोर थे उनका कहना था कि जो हमारे कस्टमर थे लगभग 40 से 45 साल से जुड़े हुए थे, अब वह लोग नई सब्जी मंडी में जाने से कतराते हैं क्योंकि वहां तक जाने में जहां किराया पहले 50 रुपए लगता था अब वहीं उन लोगों को 150 से 200 रुपए तक देना पड़ रहा है। वहीं कुछ मासाखोरों ने ये भी कहा कि जो पुरानी सब्जी मंडी जो सनौली रोड स्थित थी वहां पर कई सारी कॉलोनियां थी जहां से हमारी माताएं बहनें जल्दी से आ जाती थी और सामान खरीदकर अपने अपने घरों को बहुत ही जल्दी पहुंच जाती थी। मासाखोरों ने कहा कि पहले जो सब्जी मंडी थी वहां पर जो हमारे ग्राहक थे बहुत पुराने थे, सभी जुड़े हुए थे। अब वह ग्राहक जो नई सब्जी मंडी में नहीं जाते, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा घाटा उठाना पड़ रहा है। सरकार से हमने कई बार अपील कर ली है कि पुरानी सब्जी मंडी को छोटे स्तर पर बसाकर इसे यहाँ रहने दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। आज तमाम मासाखोर अर्धवस्त्र होकर पानीपत कोरट पहुंचे जहां उन्होंने डीसी को ज्ञापन दिया और इच्छा मृत्यु की मांग की। उन्होंने कहा अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दो। वहीं डीसी के पास वो सारे मासाखोर पहुंचे और उन्होंने रोष जताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मासाखोरों ने कहा कि हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी जो सब्जी मंडी है वो पुराने जगह पर ही रखा जाए क्योंकि नई सब्जी मंडी में हम इतनी जल्दी जो व्यवस्थाएं हैं उसे नहीं बना पाएंगे क्योंकि कई जो दुकानदार हैं वह रेहड़ी वाले हैं जिनका वहां पर जाना अब संभव नहीं हो पाएगा। कई लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से छीन गई है क्योंकि नई सब्जी मंडी शिफ्टिंग के चलते जो लोग थे, रेहड़ी वाले थे और भी जो तमाम लोग थे जो अपने छोटे छोटे गुमटी बनाकर गुजारा करते थे, अपना व्यवसाय चलाते थे, अब वह पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि हम डीसी से ये अपील करते हैं कि अब हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए क्योंकि जब सरकार हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब सिवाय मृत्यु के हमारे पास और कोई सूरज की रोशनी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए पूरी खबर सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ से सारा काम खत्म होने के बाद भी आप लोगों के बीच में आएंगे, मगर फिलहाल हमारी एक छुट्टी मंडी की डिमांड है जो हमारे नई सब्जी मंडी चौक सनौली रोड से उठा के अनाज मंडी में डाल दी गई है। यहाँ पे जो 85% कस्टमर हमारा जुड़ा हुआ है 42-45 साल से, वो कस्टमर हमारा उधर नहीं जाता। हमें इस अपने मासाखोरों के लिए और पूरी बेल्ट 85% जो परली एरिया है जिसमें 45 कॉलोनियाँ, लगभग 35 गाँव, 12 वार्ड जिसके अंदर 7 सेक्टर ये लगे हैं, उसके बीच में हमें अपनी पुरानी मंडी की जगह छोटी मंडी, परचून मंडी, छोटी परचून मंडी जो 1-1 किलो आधी किलो वाला कस्टमर जीटी रोड हाईवे पार नहीं करेगा और करेगा तो रोड पे जाम होगा, अवस्था खराब होगी, हादसे बढ़ेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। यहाँ पे हमारी उस छोटी मंडी के अंदर 8 रास्ते लगते हैं, चारों साइड कॉलोनियाँ टच है। वहाँ से हमारी माताएं बहनें 10-10, 11-11 बजे भी सब्जियाँ ले जा सकती थी मगर रोड पार नहीं कर सकती। छोटे छोटे बच्चे अपनी सब्जियाँ ले जाते थे, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारा समाज उधर नहीं जाएगा। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि हमें छोटी मंडी यहाँ दी जाए। मासाखोर हमारी तो जनता चाहे उसमें एक हो,
जब एक बंदा भी अगर सब्जी बेचता है वो घर में जाके किसी के बनती है, सारा देश सब्जी खाता है। ये सारी वो लेबर है, ये बिल्डिंग हमारी लेबर ने बनाई है, जो आप कपड़े पहनते वो लेबर ने बनाई है, ये लाइटें बल्ब सड़क रोड ये सारा लेबर ने बनाया है। ये लेबर आ जाए यहाँ पे, ये कोई मासाखोरों का मुद्दा नहीं है, ये उस गरीब का मुद्दा है जिसने 42 साल पहले उस जंगल में फेंक दिया गया था कि आप शहर से बाहर जाके बच जाओ, और 42 साल इन्होंने उस पेड़ को पूजा है, उस पेड़ को सींचा है। आज जब वो पेड़ चारों तरफ फल लगा के घिरा है, हुड्डा, हाउसिंग बोर्ड, सारी कॉलोनियां, 45 कॉलोनियां, शहर के बीचों बीच वो पेड़ अब फल देने के समय आ गया, तो उसके बड़े बड़े व्यापारी उस फल को खुद खाना चाहते हैं इन गरीबों को, फिर कौन मेहनत करते हैं कि 42 साल फिर वो मेहनत करें, उसके बाद फिर उठा के वहां फेंक दे। ऐसा नहीं होगा, जहां बिठाया था वहीं बैठेंगे, वहीं रहेंगे। हड़ताल नहीं है, वो एक निवेदन है, कोई चेतावनी नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे प्रशासन से, हमारे शासन से। क्या नाम आपका? राकेश देशवाल। मैं आपको क्या बताऊं, मैं एमएलए जी के संपर्क में 4 या 5 बार रहा और एमपी साहब के 3-4 संपर्क में रहा। मैंने एमपी जी को 2 बार फोन करने के प्रयास किए, लेकिन मेरा फोन रिक नहीं हुआ। मैं ये नहीं जानता भाई इन गरीब जनता के साथ ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये 40 साल से गरीब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये आप देखो, इन सबको देखो, आप सब इनकी आवाज उठा सकते हो। ये गरीब लोग जो 20 दिन से बेचारे भूखे बैठे हैं, अरे इनकी कोई सुध भी नहीं ले रहा। अब इनका आखिरी यही था, अब तो या तो इनको या तो कटोरा हाथ में दे दो या इच्छा मृत्यु दे दो, कम से कम अपनी इच्छा से तो मरेंगे, खुश तो रहेंगे। इनके बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं, 2 दिन से 3 दिन से बेचारे कुछ खा नहीं रहे। मैं तो कृपया उनसे सरकार से विनती करता हूँ कि अब भी थोड़ा सा टाइम है, इन गरीब लोगों को अपनी जगह दे दो। बस मैं ये धन्यवाद, मैं ये विनती करता हूँ आपके थ्रू भी और अपने थ्रू।